हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे भिन्नों का गुणन, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्नों का पूर्णांक से गुणा कैसे किया जाता है, भिन्नों का भिन्न से गुणा कैसे किया जाता है। इसमें हम पूरा अवधारणा बेस चर्चा करेंगे, जिसमें चित्रों के माध्यम से हम कैसे प्रदर्शित करेंगे गुणा को। जैसे मान लो यहां पे 3/4 गुणित 2/7 को हम चित्रों के माध्यम से, जैसे हमने जोड़ना घटाना चित्रों के माध्यम से समझाया था, उसी प्रकार से ये हम प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणन की अवधारणा समझ लें। गुणन आखिर होता क्या है? गुणा जोड़ने की बार बार क्रिया है। जैसे 3 गुणित 4, इसका क्या अर्थ हुआ कि 3 को हमने 4 बार जोड़ा है। जैसे 3 धन 3 धन 3 धन 3, ये जो अंक है उतने बार हमने 3 को जोड़ा है। 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 3 चौके 12। तो गुणन का अर्थ ये होता है। इसी प्रकार हम चित्रों के माध्यम से भिन्न को समझेंगे। इसका मतलब हम चित्रों के माध्यम से भी ऐसा समझ सकते हैं कि ये 3 के ग्रुप हैं, वो कितने बार हैं? 4 बार हैं। कितने बार हैं? 4 बार। 1 2 3 4। अब इनको जोड़ लीजिए तो कितने आ गए? ये 12। तो ये हो गया गुणा का कॉन्सेप्ट। अब हम सबसे पहले समझेंगे भिन्नों का पूर्णांक से गुणा। सबसे पहले देख लीजिए, जैसे हम 1/2 का गुणा 3 में करें तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा आधा कितनी बार है? 3 बार। आधा आधा कितनी बार है? 3 बार। तो हम आधे को चित्र में प्रदर्शित कर लें। सबसे पहले ये आधा हो गया। अब ये कितनी बार है? गुणित 3। यदि भिन्न का पूर्णांक में गुणा है तो उसको बहुत आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। आधा आधा 3 बार, तो 3 बार बना लीजिए। आधा आधा, इन तीनों को जोड़ेंगे। इसका मतलब आधा गुणित 3, ये आधे का गुणा कितनी बार है? 3 बार। तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आधा आधा और आधा कितनी बार है? ये 3 बार। और आधे का कितना, एक का कितने टुकड़े किए हमने? 2। तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पे भी हम जब गुणा करेंगे, अंश का अंश, ये पूर्णांक है तो पूर्णांक नीचे क्या होता है? बटे में 1। तो अंश का अंश में गुणा हो जाता है। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3/2। और ये चित्रों के माध्यम से भी 3/2। मतलब आधा आधा हमने कितनी बार जोड़ा? 3 बार। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दो गुणित 1/4, 2 गुणित 1/4। तो इसको सबसे पहले 2 का गुणा किस में है? 1/4 में। तो मतलब 1/4 हम कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार जोड़ेंगे? 1/4 जो भाग है वो कितनी बार है? 2 बार। तो सबसे पहले हम 1/4 को चित्र में प्रदर्शित कर लें। ये 1/4 हो गया।
अब कितनी बार है ये? 2 बार। एक बटे चार। अब देखिए जो 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा कितने हो गए? 2 हिस्सा। कितने हिस्सा हो गए? वो हम एक ही चित्र में प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। एक चीज के हमने कितने टुकड़े किए हैं? 4। और कितने हिस्सा हो गए? 2। मतलब इसका क्या आया? 2/4। क्या आया? 2/4। अब देखिए यहां पे ये आप देख रहे हैं, ये आधा हिस्सा हो गया। आधा। यदि हम ये वाली लाइन मिटा दें तो इसका हमने 2 ही हिस्से किए हैं और आधा हिस्सा हो गया है। इसका मतलब 2 हिस्से किए और एक हिस्सा ये, मतलब 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये चित्र के माध्यम से जोड़ दिया है। इसका गुणा करेंगे तो भी वही आएगा। बटे में 1 होता है, 2 एकम 2, 4 एकम 4। तो ये क्या हो गया? 2/4। आधा, 1/4 हिस्सा ये जोड़ा, 1/4 हिस्सा ये जोड़ा, तो ये दोनों मिलके आधा हो गया। तो इसको 2/4 भी लिख सकते हैं और 1/2। ये तुल्य भिन्न है। हमने इसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। दो बटे 9 गुणे 3 भिन्न है, ये पूर्णांक है। तो 2/9 जो भिन्न है वो कितनी बार है? इसका मतलब गुणा 3 मतलब कितनी बार है? 3। तो सबसे पहले हम 2/9 को हम चित्र रूप में लिख लें। तो इसमें कितने हिस्से हैं एक चीज के? 9 टुकड़े। ये 9 खंड हो गए। और कितने हिस्से लिए हैं? कितने हिस्से हैं? 2। दो हिस्से। तो ये कितनी बार है? 3 बार। तो 3 बार हम बना लें। ये हो गया 2/9। खंड टोटल कितने खंड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने खंड हैं? 9। और 2 हिस्से हमने हैं, मतलब 2/9 वह हिस्सा कितना हुआ? ये। और 2/9 वह हिस्सा ये हो गया और 2/9 वह हिस्सा ये हो गया। अब यदि इनको 3 बार हैं, 3 बार जोड़ रहे हैं, मतलब 2/9 का गुणा 3 बार, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? दो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हिस्से हो गए, जिसके एक संपूर्ण चीज के 9 टुकड़े किए हैं और वो 6 टुकड़े हैं। तो 6 खंड छायांकित कर दीजिए। 2 और 2 4 और 2 6, 6 खंड हमने छायांकित कर दिए। अब इसको भिन्न रूप में लिखिए। 6 बटे कितने? टोटल कितने हैं? 9। टोटल कितने हैं? 9। अब मतलब 6/9 इसका हल आया है। अब देखिए कैसे। 3 दूनी 6, 9 एकम 9। अब ये इसको हम सरल रूप में भी बदल सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 2/3। अब इस चित्र में देखिए कैसे। यदि ये देखिए, केवल ये वाली लाइन देखिए, इसको डार्क कर दीजिए, इन लाइनों को मिटा दीजिए। देखिए ये बराबर बराबर 3 हिस्सा हैं और 3 में से कितने हिस्से
छायांकित हैं 2, 1 2 3 संपूर्ण भाग हैं उसके, मतलब 3 हिस्से हैं और 2 हिस्से। तो ये हमने तुल्य भिन्न से दूसरी सरल भिन्न बना ली। ठीक है, अब ये हुआ। अब आप सेम ऐसे ही आपको प्रश्नावली 2.2 हल करना है आपको कक्षा 7वीं की। अब हम चर्चा करेंगे भिन्नों का भिन्न से गुणा।